वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रील्स हनुमान जी की। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। कह दे अपने राम से कि मेरे होते हुए लंका में उसकी प्रतीक्षा राजकुमारी सीता नहीं मृत्यु करेगी। रावण आपके होते हुए, मेरे होते हुए। और जो आप ना हुए तो इस भेद को कोई नहीं जानता, स्वयं अंजनी कुमार भी भूले हुए। क्या भूल गए? अपना अथाह अलौकिक अपार बल, दैवी शक्ति, तुम्हारे भौतिक माता पिता केसरी और अंजना अवश्य है, परंतु तुम कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वें रुद्र हो। वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंग अंग में समाया है। हे केसरी नंदन, इसी कारण संसार तुम्हें शंकर सुवन और पवन पुत्र कहकर पुकारता है। असंभव तो असंभव ही रहेगा। कहां लंका का समुद्र तट, कहां हिमालय, कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? प्रभु, आपका इस दास से विश्वास उठ गया। हनुमंत, कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आएगी वो बूटी एक रात में? प्रभु, कर्मवीर सोचते नहीं, यहाँ लक्ष्मण जी को केवल बोला कर्मरत जाता हो ना, जाते हैं। तीर। आप आज्ञा तो दी। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है बजरंग इस कार्य में भी सफल होंगे। प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्यानाथ। म्यूजिक कितना अच्छा हनुमान ना? चला गया तो शरण की बताई संजीवनी बूटी लेने। हाँ महाराज, हनुमान शपथ लेकर गया है कि यदि रातों रात बूटी लेकर नहीं आएगा तो लौटकर कभी मुंह नहीं दिखाएगा। तो समझ लीजिए हनुमान का फंद कट गया। अब वो चमगादड़ की तरह कहीं खो में मुंह छुपाकर बैठ जाएगा। युवराज, ऐसा न कहे। आपने अभी तक हनुमान की शक्ति को भली भांति पहचाना नहीं। अच्छी तरह से शुभ। पहचानो। हिमालय से बूटी लेकर रातों रात लौटना असंभव है। स्वयं हिमालय के पंख निकल आए और वो उड़कर आए तो भी संभव नहीं। इंद्रजीत, उस चमत्कारी मरकट की शक्ति की कोई था नहीं, उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। मतलब ये रावण खुद भी कह रहा है। हनुमान जी ही सो पावरफुल। वह हनुमान जी की कितनी शक्ति है इस बात से पता लगता है कि वाली ने रावण को अपने बगल में दबा करके चारों जो स्थान है, चारों दिशाओं में गायत्री करके आ गए थे भाई साहब। कितनी पावर थी वाली के अंदर। और हनुमान जी की शक्ति कितनी ज्यादा है कि वाली के साथ ये था कि वाली के सामने जो भी आएगा, वाली की आदि शक्ति उस व्यक्ति के अंदर आ जाएगी। सॉरी, वाली के अंदर जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। कहो बाबा, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान अच्छा, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं। रोको, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं। लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे ही तो बागेश्वर हनुमान कहते हैं। बहुत अच्छी एडिटिंग की हुई है ना? जानते नहीं हमारे राज्य में चोरी का दंड बड़ा भीषण है। मैं तो समझा था जिस नगरी का राजा स्वयं चोर, उस नगरी में चोरी करने पर दंड नहीं पारितोषिक मिलेगा। नाम यदि इस राज्य में चोर को दंड दिया जाता है तो पहला दंड तुम्हारे पिता को मिलना चाहिए, जो चोरी से एक अबला स्त्री को उठा लाया है। इस स्वामा से डर रहे थे। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिसने न केवल हमारे सैनिकों का संहार किया है, वरन राजकुमार अक्ष कुमार जैसे महान योद्धा का वध भी किया है। महाराज, ये देखने में जितना सीधा है, वास्तव में उतना सीधा साधा नहीं है। ये परम मायावी है, अनेक प्रकार की छल विद्याएं जानता है, इसलिए ये किसी के वश में नहीं आ सका। इसके साथ युद्ध करते समय
एक बार तो मैं भी विचलित हो गया, फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मैंने इसे अपने वश में किया। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा? जी पिताश्री। शिव जी का अंश है ना। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ। लेकिन राम जी याद रखिए, धर्म विरुद्ध कार्य से सदा अनर्थ ही उत्पन्न होगा। पाप स्वयं ही अपने कर्ता को जड़ मूल से नाश कर देता है। अतः आप जैसे बुद्धिमान को दूसरे की स्त्री को घर में कैद रखने जैसा निंदित कार्य शोभा नहीं देता। यही एक पाप आपकी समस्त शक्तियों और सोने के महलों समेत इस लंका का नाश कर देगा। आप संसार में सबसे बलवान है ना? महाराज रावण ना। पर्वत, ये ऐसा कोई नहीं जो एक पर्वत। वास्तविकता के साथ जागो। हनुमान जी पर्वत उठा रहे हैं। राक्षस है ना। खैर, आगे प्रवेश वर्जित है। अच्छा दास, आप कोई भी हो, यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? मुझे मेरे स्वामी ने बुलाया है। तो यहाँ क्यों आए हो? क्या जानते नहीं ये यदुकुल पालक श्री कृष्ण का राजप्रसाद है? श्री कृष्ण? व्यर्थ की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे भीतर जाना ही होगा। मुझसे हट। अब देखिए मेरा उग्र रूप। हे पार्थ चलाओ बाण, सुनो ये कर्ण नहीं डरने वाला, वो दानवीर है, सूर्य पुत्र है, काल को भी हरने वाला। अर्जुन का जब बाण छूटा, कर्ण का रथ कोसों दूर गया। जब कर्ण ने ताना बाण तो शायद वो था ये भूल गया। है विराट सरकार, स्वयं ही कर्ण कितने तीर चलाएगा। सूर्य को थे जो निगल गए, क्या सूर्य पुत्र टिक पाएगा। कहते हैं कि हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तो हनुमान जी जाते हुए नहीं दिखे, एक रेखा जाती हुई दिखी, इतनी तीव्र गति से गए। वो काल नेमी बैठा है बीच में। रावण ने बोला रोक, इसको रोक। काल नेमी ने बोला किसको रोकना है? बोला उस बंदर को रोक। ये वही तो नहीं है जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका आया था? रावण बोला है तो वही। ये वही है जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी? रावण ने बोला है तो वही। बोला जब तुम्हारी लंका जला रहा था तो तू कहां था? बोला मैं तो वहीं था। तेरे 100 बेटे कहां थे? बोला मैं भी हूं, भी सब वहीं थे। बोले तुम सबसे रुका था? बोले नहीं। बोला हमारी बलि काहे ले रहे हो फिर? काल से भी ज्यादा थे। लंका में श्री हनुमान जी महाराज अपने स्वामी जी का ऐसा प्रभाव बना के आए, राम जी का आग ऐसी छुवाई लंका में कि जब दोबारा अंगद जी ने बताया फिर राम जी को, बोले इनका तो बड़ा प्रताप है लंका में। राम जी बोले मतलब? अरे बोले हद हो गई। बोले कैसे हद हो गई? अंगद जी बोले हम गए, आपने पहुंचाया। अंगद जी को दोबारा दूसरा बानर अगर कोई गया तो वो अंगद जी गए। तो अंगद जी जैसे ही गए और लंका में हड़कंप मच गया कि जो पहली बार बंदर आया था वो फिर से रिटर्न आ गया।
पूरी लंका में। तो राक्षस तो पहले ही से ही सदमा में थे, क्योंकि पहले वाले हनुमान जी का वो खेल देख चुके थे। तो जितने राक्षस थे सब रास्ते में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अंगद जी बोले इतना दिव्य स्वागत, वो भी राक्षस की नगरी में, दुश्मन की नगरी में। तो अंगद जी ने एक से पूछा तू हाथ जोड़े क्यों खड़ा है? अरे बोले तुम यहाँ मत पढ़ो या सीधे निकल जाओ। अंगद जी बोले मतलब? तो राक्षस हाथ जोड़ के बोला हम तो समझ गए कि आप कौन हो, आपके स्वामी जी कौन हो, वो ही नहीं समझो 10 मूड वालों। कहते हैं जब युद्ध खत्म हो गया तो अर्जुन को भगवान ने कहा अब उतरो रथ से। अर्जुन ने बोला पहले आप क्यों नहीं उतरते? उसने बोला पहले तू उतर। अर्जुन को रथ से उतारा गया, भगवान कृष्ण ने खुद रथ से उतरे। फिर तीसरे में हनुमान जी को इशारा किया कि आपका रोल समाप्त है। जब हनुमान जी उतरे तो कहते रथ में आग लगी, रथ धूं धूं करके जल गया। अर्जुन ने बोला रथ कैसे जल गया? बोला जल तो बहुत पहले चल चुका, ये तो बचा रखा था उसने। तो हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए। तो जब सीता जी को खोजने जाना था तो हनुमान जी शक्ति भूल गए, जामवंत ने याद दिलाई। अब जामवंत जी शक्तियां याद दिला रहे हैं तो हनुमान जी को शक्ति याद आ गई। तो हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? इतने बड़े ज्ञानी गुरु अपने आप को मानने वाले किसी और से पूछ रहे हैं, एक बूढ़े से पूछ रहे हैं। देखो बोला पवन सुत तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो? तो उन्होंने बोला ठीक है। कह रहे हैं जिस पर्वत पर पैर रख के हनुमान जी कूदे लंका की तरफ तो पर्वत पाताल में चला गया, इतनी शक्ति के साथ कूदे। हनुमान जानकी जी से वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज कहते हैं ना माता प्रभु ने आज्ञा नहीं करी, मैं आपको पीठ में अभी बिठाता और इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ करके इसको बंदी बना के इसको रानियों से भगवान के चरणों में डाल देता। Physical powers in the sense he can become small like this much, he can become big like this much, he can become heavy like a mountain, he can be light as air, as a feather. And Hanuman being the deity for the Marut Pavans, all these siddhis come from the Maruts. The word Maruti in Hanuman has come out of the word Marut. You know, Maruts are born to the Vayu's movement in the sun. These are high velocity particles that come from other galaxies. Alright? He was born to Kesari and Anjana Devi. Kesari means sun and Anjana Devi means the dark primordial Prakriti when nothing was born. Hanuman is that force, and this quality actually of the Maruts is present in all the deities. This is what needs to be understood. I think you've given us the Sanatani version of what are we but stardust. Yes. कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो भगवान ने अर्जुन को कहा चल भाई अब जरूरत है उसकी, वो वानर की जरूरत है, वर मांगा था ना, अब मांगने चलते हैं। बोले मैं नर हूँ, मुझे वानर की क्या जरूरत? बोला बेटा तू तो नर है, त्रेता में तो नारायण को जरूरत थी उसकी, चल मांग। बोला आप साथ चलो, अकेला नहीं जाता, खतरा है। तो भगवान साथ आए, हनुमान जी को बोला चलो भाई अब युद्ध टल नहीं रहा, अब आपकी बहुत जरूरत है। हनुमान जी ने बोला शर्त है, मैं बिना भक्ति के रह नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले वहाँ लड़ाई होगी कि सत्संग होगा? बोला शर्त यही है, वहाँ तो हमारे राम जी भी हमारे को लड़ाई के बीच में भी ज्ञान देते थे। कृष्ण भगवान ने बोला चलो ठीक है तुम्हारा भी काम करते हैं, चलो सही मेरे सर पर ही बैठ जाना लेकिन चल। तो कहते हैं कि हनुमान जी ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसलिए अर्जुन का तो बहाना था। भगवान कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। जब वो गीता सुनाते हैं ये तो आज कुछ नया पता चला है, बहुत सारी चीज। नहीं मुझे ये जरूर पता है कि जो अर्जुन का रथ था उस पे हनुमान जी बैठे हुए थे, इसीलिए उनका जो रथ है ना उसको कुछ हुआ नहीं था, तो यानी कि वो इतना पावरफुल इसीलिए बन गया था। नो डाउट कृष्ण जी भी साथ में थे, लेकिन आज वाकई में जो हम लोगों ने रील्स देखी हैं और उसमें जो हम लोगों ने छोटा छोटा और हम कहेंगे कि कॉन्टेक्स्ट सुना है, वाकई में काफ़ी नई चीज़ें आपको पता चली हैं। अच्छा वैसे मुझे फर्स्ट टाइम पता चला, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो उनके रथ पे जो है ना ध्वज बनकर जो है हनुमान जी जो है वो लगे हुए थे। ये मेरे लिए एक बहुत नई चीज़ थी। और बाकी जो है वो रील्स देखने का जो है मज़ा आया, और बीच में जो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें इनकी इन्फॉर्मेशन थी, जैसे उनकी जो रफ्तार के बारे में भी जो है वो बात की, बहुत तेज़ गति से जो है जब वो पर्वत लेने जाना था
संजीवनी बूटी के लिए। तो जिस तरह वो गए और वापस आए और जिस पर्वत पे उन्होंने पाँव रखा वो ज़मीन के अंदर धंस गया, ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा नई थी मेरे लिए। बाकी जो है वो लंका की बात करें, सोने की लंका की, तो वो वहाँ पे जो लंका लगी वो तो सबको पता है, लेकिन अपनी इनके पावर्स के आगे अगले बंदे की पावर्स का अंदाज़ा ना होना ना, ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जैसे जो है जो रावण का बेटा इंद्रजीत था, वो जो है अंडर एस्टिमेट कर रहा था, उसे पता नहीं था कि पावर्स क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ पे रावण को थोड़ा बहुत आइडिया था। लेकिन रावण हैरान हो रहा था ना कि उनको वश में करने के लिए आपको ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। बट आई थिंक वो जो एक उनके मिनिस्टर ही होंगे जो बीच में बोलते हैं कि आप उनकी पावर्स को शायद जानते नहीं है, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि हनुमान जी के बारे में नो डाउट ये हम लोगों ने देखा है कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन जैसे हम डिफरेंट और चीज़ें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं या उनके बारे में सुनते हैं, तो और आइडिया होता है कि भाई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। लाइक आपको उनका रोल ऑलमोस्ट हर युग में आपको देखने को मिलता है और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है। बाकी बहुत अच्छा लगा, सुनकर अच्छा फील होता है, क्योंकि आपको एक एक ऐसी आप कह लो कि नई चीज़ों के बारे में पता चलता है जो आपके सोचने का नजरिया जो है ना वो लाइफ में आपके नॉलेज में जो है ना इजाफा होता है और आपको और आपको ये आइडिया होता है कि भाई इस तरीके से भी जिंदगी में सोचा जा सकता है चीज़ों के प्रति। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।